पैराग्राफ नंबर 3 है, अ फेलो नर्स। फेलो नर्स साथी नर्स, यानी जो उसके साथ ही वार्ड में थी। केम नियर मी एंड आस्क्ड, मेरे पास आई और पूछा। एक साथी नर्स मेरे पास आई और पूछा या कहा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, रहीला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, पहले तो मुझे ये जानकर बहुत सदमा पहुंचा। पहले तो मुझे ये जानकर बहुत सदमा पहुंचा। टू हियर अ कोलीग, पहले तो ये मुझे सुनकर बहुत सदमा पहुंचा क्या कोलीग एक हम पेशा मेकिंग अ होपलेस कमेंट, कि कमेंट कहते हैं बयान देना, बात करना, ठीक है। होपलेस नाउमीदी वाली बात। पहले तो मुझे ये जानकर सदमा पहुंचा कि एक हम पेशा नाउमीदी वाली बात कर रही थी। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया। आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं उसके दिमाग को चलाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कार्रवाई में लाना, हरकत में लाना। बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ से। मैं उसकी बहन की आवाज़ से उसके दिमाग को चलाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ, मैं ये भी बेहतरीन कोशिश कर रही हूँ। टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए। दैट हर आर्म्स एंड लेग्स, के उसके बाजू और टांगें गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मुनासिब वर्जिश कर लें। मैं ये भी यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजू और टांगें मुनासिब वर्जिश कर लें। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन आम इंसान, इससे शायद उसे एक आम इंसान की तरह चलने में मदद मिले। मीनवाइल, इसी दौरान, इसी असना में, आ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर मौजूद, इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर वॉक्ड इन, अंदर आया। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, वो मेरी तरफ देखकर तंजन मुस्कुराया। आयरॉनिक स्माइल का मतलब तंजन मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, स्पेंड का मतलब गुजारना, मोस्ट ऑफ ड्यूटी आवर्स, अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त, ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक ही मरीज़ा पर सर्फ कर देंगी। वी विल हैव टू रिक्रूट, क्या वर्ड है ये, रिक्रूट, रिक्रूट यानी भर्ती करना। वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सिस, तो हमें मज़ीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगे, ठीक है। टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए, ठीक है। अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक ही मरीज़ा पर सर्फ कर देंगी तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सें भर्ती करना होंगी। प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट्स, मेहरबानी करके जाइए और दूसरे मरीज़ों को देखिए। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके ठीक होने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डू नॉट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कभी चल पाएगी। ये किसने कहा है, सीनियर डॉक्टर ने, सीनियर डॉक्टर। आगे है जी पैराग्राफ नंबर 4।
पिछले पैरा में ये पढ़ा कि डॉक्टर ने कहा कि हमें इसके ठीक होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जाएं आप दूसरे मरीज़ों को देखें। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान हो गई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, अनअटेंडेड देखभाल किए बगैर, मरीज़ा को देखभाल किए बगैर छोड़ देने की नसीहत डिड नॉट सीम राइट, दुरुस्त मालूम नहीं होती थी। मरीज़ा को देखभाल किए बगैर छोड़ देने की नसीहत दुरुस्त मालूम नहीं होती थी। आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि शी हैड सफ़र्ड, सफ़र्ड का मतलब मुब्तला होना, फ्रॉम मेजर शदीद न्यूरल डैमेज, दिमागी तकलीफ़। मैं जानती थी कि वो शदीद दिमागी तकलीफ़ से दो चार थी या शदीद दिमागी तकलीफ़ में मुब्तला थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर की आवाज़ ने कहीं मुझसे कहा, ट्राई वंस फॉर हर, एक मरतबा उसके लिए कोशिश ज़रूर करो। ठीक है जी, 4 पैराग्राफ हो गए। चैप्टर 9 पैराग्राफ नंबर 5। इससे पहले पैराग्राफ हमने ये पढ़ा था कि डॉक्टर ने नर्स को कहा कि हमें इसके ठीक होने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लिहाजा आप इसको छोड़ें और दूसरे मरीज़ों को देखें। ठीक है, तो ये बात नर्स को जो है ना वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी थी, तो इसलिए उसने दिल में सोचा कि मुझे एक दफ़ा इसके लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो फिर क्या करती है आगे देखते हैं। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं बड़ी नर्स के पास गई। एंड टोल्ड हर, और उसे कहा, दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसे कहा कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और इसके मज़ीद साथ रहकर काम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बड़ी नर्स के पास गई और उससे कहा कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और इसके मज़ीद पास रहकर काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, बड़ी नर्स ने मेरी तरफ देखा विद अटर सरप्राइज़, इंतहाई हैरानगी से। अटर का मतलब इंतहाई, सरप्राइज़ हैरानगी से। एंड रिमार्क्ड, और कहा, दैट शी हैड ऑर्डर्स, कि उसे हुक्म मिला है, फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज, डॉक्टरों के निगरान से। ठीक है, टू शिफ्ट हर, कि इसको मुंतकिल कर दिया जाए, टू द जनरल वार्ड, आम वार्ड में। ठीक है, आईसीयू ख़ास वार्ड है और जनरल वार्ड आम वार्ड है। ठीक है, द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज एंड रिमार्क्ड, बड़ी नर्स ने मेरी तरफ इंतहाई हैरानगी से देखा और कहा, रिमार्क का मतलब कहा या जवाब दिया, दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि उसे डॉक्टरों के इंचार्ज ने कहा है कि इसको आम वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज आ होपलेस केस, डॉक्टरों का ख्याल है कि ये एक ठीक ना होने वाली मरीज़ा है। होपलेस का वैसे मतलब है ना उम्मीद, जिसके ठीक होने की उम्मीद ना हो, या इस तरह भी कर सकते हैं इसको, डॉक्टरों का ख्याल है कि ये एक ऐसी मरीज़ा है जो कि ठीक नहीं हो सकती। एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बिस्तर को दूसरे मरीज़ों के लिए खाली करवा लेना चाहिए। स्पेयर्ड का मतलब होता है खाली करवाना। स्पेयर्ड का यहाँ पे वर्ड है, स्पेयर का मतलब होता है खाली करवा लेना। ठीक है,
The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. डॉक्टरों का ख्याल है कि ये एक ठीक ना होने वाली मरीज़ा है और इसका बिस्तर दूसरे मरीज़ों के लिए खाली करवा लेना चाहिए, क्योंकि आईसीयू में जो बेड होते हैं ना वो मखसूस से होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेड नहीं होते, तो इसलिए उसने कहा कि ये तो शायद उस तरह ठीक ना हो पाए, लिहाजा किसी ऐसे मरीज़ को उसकी जगह देते हैं जो जिसकी उम्मीद भी हो। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, शॉक्ड सदमा, मुझे ये सुनकर बहुत सदमा पहुंचा। द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी, मरीज़ा के ख़ानदान वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की, टू हेल्प देम फाइट द केस, कि इस मामले को हल करने में उसकी मदद की जाए। मरीज़ा के घर वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि इस मसले को हल करने में उनकी मदद की जाए। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ सकती थी, माई पेशेंट, अपनी मरीज़ा को, फाइटिंग आ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, कि मैं उसे हारी हुई जंग अपने आप लड़ता हुआ छोड़ दूँ। मैं अपनी मरीज़ा को अपने आप हारी हुई जंग लड़ता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया, टू रिस्क माई करियर, अपनी मुलाजमत को दांव पर लगाने का, या मैंने अपनी मुलाजमत खोने का ख़तरा मोल लेने का इरादा कर लिया। एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ा की मदद करने का। सिंपल इसकी ट्रांसलेशन है, आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर एंड हेल्प द पेशेंट, मैंने अपनी मुलाजमत को दांव पर लगाने और मरीज़ा की मदद करने का जहन बना लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने बड़े डॉक्टरों से या सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की, टू अलाउ मी, कि वो मुझे इजाज़त दें, अटेंड दिस यंग होपलेस पेशेंट, कि मैं इस ठीक ना होने में, एक ना उम्मीद, सॉरी हेल्पलेस है वर्ड, हेल्पलेस बेबस, बेयारो मददगार। मैंने बड़े डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि वो मुझे इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दें। समहाउ, किसी ना किसी तरह, कुछ ना कुछ करके, आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU, कुछ ना कुछ करके मैं मरीज़ा को ICU में ही रखने के काबिल हो गई। कुछ ना कुछ करके मैं मरीज़ा को ICU में ही रखने के काबिल हो गई, यानी जनरल वार्ड में उसको मुंतकिल ना किया गया। 6 पैराग्राफ। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा पर काम जारी रखा। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा पर काम जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन उसमें कोई ख़ास बेहतरी नहीं आ रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस, मैंने ख़ुद को ऐसे ही बेबस महसूस किया, एज शी वॉज टू सी, जैसे उसको देखती थी, लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट, बिस्तर पर काबिल रहम हालत में, मिजरेबल काबिल रहम स्टेट हालत। मैंने ख़ुद को ऐसे ही बेबस महसूस किया जैसे उसको बिस्तर पर काबिल रहम हालत में लेटा हुआ देखती थी। कुड आई बी एबल टू काबिल होना, जस्टिफाई सच साबित करना, माई स्टांस अपने मौक़िफ़ को, बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, क्या मैं बड़े डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ को सच साबित
कर पाऊँगी। मौक़िफ़ क्या था कि डॉक्टर्स को मैंने कहा था जी मैं ऐसे ठीक कर लूँगी, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो अब ठीक ही नहीं हो रही। तो अब थोड़ी सी डर गई है कि मैं डॉक्टर्स को क्या कहूँगी, अब क्या जवाब दूँगी, ये तो ठीक ही नहीं हो रही। इसलिए वो कहते हैं कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स, क्या मैं बड़े डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ को सच साबित कर पाऊँगी। आई डिड नॉट लूज़ होप, मैंने हिम्मत ना हारी, मैंने हिम्मत ना हारी। आई कंटिन्यूड टू वर्क विद पेशेंस, मैंने सब्र के साथ काम जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर, और उसको वर्जिशें करवाती रही। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, मुझे उसमें मामूली सी बेहतरी महसूस होने लग गई। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड, एक दिन मैं चौंक गई। टू सी, ये देखकर, एक दिन मैं ये देखकर चौंक गई। शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, एक दिन मैं ये देखकर चौंक गई जब उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ।